नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज एक बार फिर हमारा बड़ा फोकस कुश्ती के खिलाड़ियों के बड़े प्रदर्शन पर होगा, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार चल रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर में है और यहाँ पर आज हलचल तेज होने वाली है क्योंकि लगातार तीसरा दिन है। आज भी पहलवान यहाँ पर डटे हुए हैं। कल लगातार मीटिंग्स का दौर हुआ लेकिन समाधान अभी तक कुछ निकल नहीं पाया है। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है बृजभूषण शरण सिंह की, उस पर भी नजर रहेगी। पल पल की अपडेट जंतर मंतर से आप तक पहुंचाएंगे 1 और 11 में आगे। खिलाड़ियों और कुश्ती संघ अध्यक्ष की जंग और तेज हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह को सफाई दी है। इससे पहले कुश्ती संघ के प्रमुख ने खिलाड़ियों को प्रदर्शन का शाहीन बाग से तुलना की। बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखने वाले हैं और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे शिफ्ट कर दी गई है। उधर खेल मंत्री के साथ दूसरे दौर की बैठक से पहले खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से हुंकार भरी है। खिलाड़ियों ने अपने मन से सियासत को दूर रखा। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने कल सीपीएम नेता वृंदा करात को मंच से जाने के लिए कहा और आज कांग्रेस नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मंच पर न आने की गुजारिश की। उधर कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं। तो जंतर मंतर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर किस तरीके से हालात हैं। यहाँ पर जो बैरिकेड लगाया गया, इंतजार हो रहा है खिलाड़ियों का। हालांकि उन्हें 10 बजे पहुंचना था लेकिन 11 बजे का वक्त हो चुका है। अभी यहाँ पर कोई ऐसे खिलाड़ी पहुंचे नहीं है। कुछ लोग आपको मंच पर जरूर दिख रहे होंगे लेकिन यहाँ एक खास बात देखने को मिली। कांग्रेस नेता और पहलवान विजेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे थे लेकिन मंच पर उनको जाने नहीं दिया गया और यहाँ जहां आप नीचे लोगों को बैठा देख रहे हैं वो थोड़ी देर आकर यहाँ पर बैठे और बात की और उसके बाद वहां से वो चले गए हैं। एक बैनर पोस्टर कैसे लगाए गए वो भी जरा आपको हम दिखाएं। फेडरेशन की कुश्ती में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये अब बैनर पोस्टर भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये लगाने का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप तमाम पहलवान आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो सपोर्ट में वो नीचे मौजूद आ रहे हैं। जो खास बात है यहाँ राजनीति से इसको अलग रखा गया है। कल वृंदा करात भी यहाँ पर पहुंची थी, उनको भी मंच पर बैठने या जाने या माइक देने नहीं दिया गया था लेकिन आज भी ब्रिजेंद्र को यहाँ पर आने यानी मंच पर जाने नहीं दिया गया। नेहा, ठीक है अर्पिता, लौटेंगे आपके पास, मिलन से भी बातचीत करेंगे लेकिन हिमांशु का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। हिमांशु, ये जो इस्तीफा ना देने पर बृजभूषण शरण सिंह अड़ गए हैं, उसके अलावा उनकी बातचीत हुई है गृह मंत्री से, साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें जल्द समाधान नहीं निकलने की काफी संभावना है। देखिए, बिल्कुल अभी जो समाधान है वो निकलने की संभावनाएं नहीं है और नेहा, और इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह ने कल जब आज तक से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि जो मेरे ऊपर आरोप हैं उसकी शिकायत तो हो, मैं इन आरोपों के साथ इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर आरोप है तो उसके लिए शिकायत कीजिए और मैं अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। इस्तीफे की पेशकश जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो 22 तारीख को देने वाले हैं, जहां पर इमर्जेंट जनरल काउंसिल की जो है भारतीय कुश्ती संघ की मीटिंग को बुलाया गया है। वो अयोध्या के अंदर होनी है, होटल हेरिटेज में होगी और वहीं पर जो है ओपन रैंकिंग नेशनल चैंपियनशिप है सीनियर्स की, वहां पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पहले वो 12 बजे करने वाले थे, अब 4 बजे करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से जो जवाब है मंत्रालय को, जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब जो है आज दोपहर 3 बजे तक दे दिया जाएगा। और खुद बृजभूषण शरण सिंह की आज गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है और उन्होंने अपने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिस पर नजर थी कि क्या कोई बड़ा ऐलान उसमें बृजभूषण शरण सिंह कर सकते हैं, 12 बजे होनी थी, अब वो शाम को 4 बजे होगी। कल देर रात तक बैठकों का दौर अनुराग ठाकुर के साथ भी चला। वो अपने हिमाचल के दौरे को छोड़कर यहाँ पर पहुंचे थे लेकिन अभी तक समाधान की दिशा में आगे कदम कोशिश की जा रही है लेकिन समाधान निकला नहीं है। कुश्ती के खिलाड़ी धरने पर बैठ चुके हैं और मुकाबला फिर आगे बढ़ चुका है। अर्पिता,
बिल्कुल नेहा, जैसा कि यहाँ पर जंतर मंतर में मौजूद होकर मैं देख पा रही हूँ, अगर तस्वीरों में आपको एक बार जल्दी से दिखा दूं कि कुछ यहाँ पर पहलवान जो हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला अभी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि कल रात तकरीबन 3 बजे तक अनुराग ठाकुर के साथ इनकी बैठक चली, मीटिंग चली, समाधान की कोशिश हुई, लेकिन ऐसा कोई समाधान अभी तक निकला नहीं है। आज एक बार फिर से बैठकों का दौर जो है वो जारी होने वाला है। इसके साथ ही साथ आज इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि 12 बजे बृजभूषण शरण सिंह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसका वक्त अब 4 बजे हो चुका है। बृजभूषण शरण सिंह जो है वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और उससे कम में ये खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं है। संकेत मिल रहे हैं इन सबके बीच बृजभूषण शरण सिंह अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। अभी तक कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है और ये भी दिख रहा है कि ये विवाद जल्द हल नहीं होने वाला है। शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है। जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम सत्य थे। आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए और आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। जिस संघ जो स्टेटों के हैं उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं। तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। वो अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे। क्या हुआ जो देश में मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं? क्या हुआ जो एक महिला खिलाड़ी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही है? क्या हुआ जो 2 दिनों से जंतर मंतर पर आंदोलन की आग धधक रही है? सवालों की बौछार हो रही है। हिंदुस्तान का मान सम्मान मटिया मेट हो रहा है। रवायत रही है जांच पूरी होने तक, आरोपों का अंधेरा छटने तक, खुद को बेदाग साबित होने तक पद छोड़ने की, इस्तीफा देने की। लेकिन बृजभूषण सिंह को यह राह मंजूर नहीं। इस्तीफा देना कबूल नहीं, पद छोड़ना गंवारा नहीं। मैं अपराधी बन करके तो ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता। अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। और अभी मैंने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। देखिए, एक प्रोसीजर है। मैं चुना गया हूं, अकेले मेरा निर्णय नहीं है। मैंने देश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बृजभूषण सिंह जिस स्टाइल से सियासत करते रहे हैं, वही अंदाज कुश्ती वाले इस नए अखाड़े में भी कायम है। सूत्रों से मिल रही खबर से यह साफ हो रहा है कि बृजभूषण आसानी से नहीं झुकने वाले। खेल मंत्रालय चाहता है कि बृजभूषण इस्तीफा दें। बृजभूषण ने इनकार कर दिया है। खेल मंत्रालय जांच समिति के गठन की तैयारी में है। बृजभूषण ने 22 जनवरी को कुश्ती संघ की बैठक बुला ली है। हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं। मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूं। कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूं। अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। बृजभूषण हर वो बात कर रहे हैं जो कोई भी मंझा नेता ऐसी हालत में करेगा। मैं जांच के लिए तैयार हूं, जिससे चाहे जांच करा लें। मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, पार्टी का वफादार हूं। लेकिन आज तक के कैमरे पर सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और अब इस अखाड़े में उन्होंने शाहीन बाग वाला पैंतरा भी दे मारा है। कहते हैं कि नहीं, ये पूरी फेडरेशन को भंग कर दीजिए। आप कर्नाटका की इकाई को भंग कर दीजिए, आप जो है उड़ीसा की इकाई को भंग कर दीजिए, आप महाराष्ट्र की इकाई को भंग कर दीजिए, तो शाहीन बाग का धरना हो गया। आप कुछ नहीं मानेंगे। तो अगर देश की फेडरेशन को ऐसे भंग किया जाएगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? आज का कोई कुछ भी डिमांड रख सकता है कि आप इस सरकार को भंग कर दीजिए। तो ये शाहीन बाग का धरना है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। दिल्ली से गोंडा का फासला 670 किलोमीटर से ज्यादा है। बृजभूषण गोंडा में जमे हैं और वहीं से दिल्ली में हो रहे हर एक्शन का जवाब दे रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया। जवाब है 10 साल से खामोश क्यों रहे। आरोप है कि अध्यक्ष के तौर पर मनमानी की। जवाब है ये कांग्रेस प्रायोजित साजिश है। घुड़सवारी बृजभूषण को खूब आती है, घोड़े उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना ऐसे आरोपों से है जहां घोड़े वाला दांव शायद दम न दिखा पाए, क्योंकि आरोप लगाने वाले कोई नेता नहीं, देश के हीरो हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्हें ये देश दिल से चाहता है।
लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, दिल्ली से श्वेता सिंह, विक्रांत गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। तो इतना तो साफ दिख रहा है कि खेल मंत्रालय इस विवाद से पीछा छुड़ाने में लगातार लगा हुआ है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अर्पिता, बिल्कुल नेहा, और इसीलिए शायद हिमाचल के दौरे को छोड़कर अनुराग ठाकुर कल यहां पर पहुंचे हैं। और आप इसी से इसका अंदाजा लगाइए कि 3 बजे तक रात में ये बैठक चली, समाधान निकालने की कोशिश हुई, कमेटी बनाने की बात हुई, जिस पर ये पहलवान सहमति नहीं जता रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे कुश्ती संघ को ही भंग किया जाना चाहिए। लेकिन ये इतना जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अनुराग ठाकुर के अंदर ये अभी आता नहीं है। इसके लिए अलग तरीके से प्रोसेस होना होगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि अनुराग ठाकुर ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस विवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि लगातार तीसरा दिन है आज ये पहलवान यहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपको जल्दी से तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए बैरिकेड यहां पर कर दिया गया है और यहीं पर सामने आप देख रहे हैं मंच बना हुआ है। धीरे धीरे ये संख्या जो पहले 5-6 थी, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और जो वो बड़े नाम जैसे साक्षी मलिक की सब अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि यहां जुड़ेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले यहां विजेंद्र सिंह पहुंचे थे, कांग्रेस के नेता और पहलवान, उन्हें भी मंच पर जाने नहीं दिया गया। कल वृंदा करात पहुंची थी, उनको भी मंच पर जाने नहीं दिया गया था। यानी मैसेजिंग ये भी पहलवानों की तरफ से साफ है कि यहां पर किसी भी तरह से राजनीति नहीं होने देंगे। खिलाड़ियों का मुद्दा है और ये सीधे तौर पर मुद्दा खिलाड़ी और सरकार के बीच में। तीन दिन से जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का जमावड़ा है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का ऐसा विरोध दिखा है। खेल की दुनिया के बड़े बड़े चेहरे हैं तो सरकार भी सांसत में आ गई। नतीजा देखिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तय शेड्यूल छोड़कर चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं। विरोध पर उतरे खिलाड़ियों को घर बुलाकर आधी रात तक बैठक करते हैं। खिलाड़ियों से तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होती है। खेल मंत्री कमेटी के गठन की पेशकश करते हैं। खिलाड़ियों का साफ जवाब होता है, पहले कुश्ती संघ को भंग किया जाए। 4 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद खिलाड़ी बाहर निकलते हैं और आज की सुबह जंतर मंतर पर फिर से शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी आधी रात की बैठक का नतीजा ढाक के 3 पार। अगली सुबह फिर वही सवाल, वही संगीन आरोप और वही लड़ाई। तो तीसरा दिन चढ़ते चढ़ते खिलाड़ियों के शोषण, खिलाड़ियों की पीड़ा के मुद्दे पर राजनीति का रंग गहरा होने लगा है। ब्रजभूषण शरण सिंह फेसबुक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करते हैं और राजनीति और तेज हो जाती है। लेकिन इसमें हैरानी वाली कोई बात इसलिए नहीं, क्योंकि खेल के साथ सियासी खेल तो हमेशा से होता आया है। जरा गौर करिए। बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रनिंदर सिंह, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे हैं, तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी के साथ बीजेपी के पूर्व सांसद रहे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष मेघना चौटाला, जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे, जो कि बीजेपी के नेता हैं, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डीके गोविंदराज, जो कि कांग्रेस के एमएलसी हैं। जब खेल चलाने वाले संगठन में नेताओं का इतना दबदबा हो तो खेल से राजनीति को दूर रखने का ख्याल ही खत्म हो जाता है। नितिन श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कुश्ती ताकत का खेल है, स्किल का गेम है और अखाड़े में पहलवान जोर लगाते हैं। लेकिन इस बार गर्मी का एहसास ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के बाहुबली सांसद हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस सीजन में हमने पहली बार सर्दी का एहसास करते हुए देखा। राहुल गांधी ने टी शर्ट के ऊपर अब जैकेट भी पहन लिया है। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर जो राहुल गांधी टी शर्ट में चर्चा को बने रहे हुए थे, अब क्या उनको ठंड लगने लगी, ये भी सवाल उठ रहा है। और ये भी सवाल कि अब टी शर्ट पर जो पुराण छिड़ी हुई थी, क्या उसकी समाप्ति हो जाएगी।
जब यात्रा दक्षिण से उत्तर पहुंच गई, कन्याकुमारी से कश्मीर के करीब आ पहुंची, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण पर उतर आया और जब सारे सवाल सुस्त पड़ने लगे, तमाम हैरानी, बेचैनी, परेशानी पस्त होने लगी, तो राहुल गांधी ने चोला बदल लिया, टी शर्ट उतार फेंका और जैकेट धारी बन गए। जो राहुल गांधी है वो जो पदयात्रा कर रहे हैं, आज पहली बार जैकेट पहने हुए हैं। ये एक खास आकर्षण है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी जो है टी शर्ट में देखे गए थे, लेकिन अब राहुल गांधी आप देख सकते हैं कि जैकेट पहने हुए हैं। तो गौर से देख लीजिए, ये राहुल गांधी ही हैं। पदयात्रा जारी है, दाढ़ी का बढ़ना भी जारी है, बालों की सफेदी भी बढ़ रही है, लेकिन एक बड़ा फर्क साफ दिख रहा है, टी शर्ट की जगह जैकेट ने ले ली है। राहुल जी, आज आपने जैकेट पहन ली, ठंड लग गई जम्मू कश्मीर में? राहुल जी, आज ठंड लग गई? राहुल जी कैसा उत्साह? राहुल जी, बड़े चर्चे रहे राहुल गांधी की टी शर्ट की। पहले की तरह राहुल गांधी की टी शर्ट उनके विरोधियों को परेशान करती रही, चिढ़ाती रही, झुंझलाती रही, झकझोरती रही। जितनी मुंह उतनी तरह की बातें, उतनी तरह की थ्योरी, किस्म किस्म की कहानियां। विरोधियों की प्रयोगशाला में राहुल गांधी के टी शर्ट सिद्धांत पर तरह तरह के शोध होने लगे। किसी ने कहा टी शर्ट फर्जी है, अंदर की बात कुछ और। भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में हमने देखा है कि समाचार पत्र में किसी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लिखा है कि वो किस प्रकार के विटामिन लेते हैं, क्या लेते हैं, तो ये तो शोध का विषय है। गोया टी शर्ट नहीं, अर्थशास्त्र का कोई गूढ़ सिद्धांत हो, गणित का कोई क्लिष्ट सूत्र हो, विज्ञान का कोई बड़ा अनुसंधान टी शर्ट पर देश की राजनीति उबलने लगी, उछाल मारने लगी। टी शर्ट की पड़ताल सबसे बड़ा सवाल बन गया। यात्रा आगे बढ़ती रही और राहुल गांधी की टी शर्ट पर डिबेट भी आगे बढ़ती रही। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, राहुल गांधी की टी शर्ट देश की राजनीति को झकझोरती रही। राहुल गांधी से जब भी सवाल होता, वो मुस्कुरा कर कह देते कि मेरा काम तो टी शर्ट में चल रहा है। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पूरी होने के बाद राहुल गांधी ने टी शर्ट को अलविदा कह दिया, अपने पुराने ट्रेडमार्क जैकेट को गले लगा लिया। तो देखिए राहुल के इस नए अवतार पर तकरार की रफ्तार क्या रहती है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो बीजेपी ने अपना मिशन साउथ शुरू कर दिया है। उत्तर में धाक जमाने के बाद अब बीजेपी का टारगेट दक्षिण भारत में अपना विस्तार करना है। हाथ जोड़ी राम रामी। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी, तो आज वो मिशन साउथ पर निकल गए। मोदी कर्नाटक पहुंचे तो वहां की जनता को करीब 10,800 करोड़ रुपए के तोहफे की सौगात दी। वहीं डबल इंजन की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विरोधियों पर तंज करना भी नहीं भूले। डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। कर्नाटक उन राज्यों में है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कर्नाटक में बीजेपी के चुनावी आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के सामने जहां किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता का ख्वाब देख रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने से कम का वक्त बचा है।
ऐसे में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जेडीएस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अभी से जारी करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का रुख किया, जहां वो जमकर गरजे। हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव सरकार से सत्ता को छीना है। दो फाड़ में बढ़ चुकी शिवसेना की आपसी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस जंग के बीच मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जहां शिवसेना की सरकार है। ऐसे में यह चुनाव बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए नाक की लड़ाई माना जा रहा है। यही वजह है कि मोदी के महाराष्ट्र आने से पहले उद्धव वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में दौरे को लेकर तंज कसा गया। शिंदे गुट ने भी इसमें अपना वजूद दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी इस गुट को निगल गई है, जैसे मगरमच्छ एक मेढक को निगल जाता है। बीजेपी नेताओं के कटआउट बाला साहब से भी बड़े हैं। खुद को बाला साहब की शिवसेना कहने वाले शिंदे इस पर चुप क्यों बैठे हैं? महाराष्ट्र में एक सरकार बनी थी, इसलिए बनी थी क्योंकि आपने शिवसेना को धोखा दिया था उस वक्त, तो हमको सरकार बनानी पड़ी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी। हिंदुत्व छोड़ना या और कोई बात नहीं थी उस वक्त। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही बंगाल के मिशन पर निकल गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांत मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से, और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। कैसी हालत ला करके खड़ी कर दी है। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना चोरी भी करनी। लोकसभा चुनाव में अब 398 दिन बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है, जहां हर राज्य के लिए अलग रणनीति के साथ दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।